सऊदी अरब में बेटा जब कमरे में दाखिल हुआ तो देखता है कि उसकी वालदा जो है वो बेसुध पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी माँ और बेटे की है कि किस तरह से पुलिस ने एक मुजरिम को पकड़ा और बेटे ने क्या किया। सऊदी अरब ऐसा मुल्क है जहां पर बहुत हद तक इंसाफ किया जाता है और जब काजी अपने फैसले सुनाता है तो तकरीबन कह लें कि उसमें जो सियासी और दूसरी शख्सियात हैं उनकी मुदाखलत नहीं होती। और जिस मुल्क के अंदर इस तरह के मामलात हों वहाँ पर तरक्की ज़रूर होती है, क्योंकि दूसरे ममालिक के लोग जो हैं वहाँ पर आकर इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। इसी तरह से दुबई में तरक्की हुई और दुबई को बहुत ज़्यादा सेफ समझा जाता है क्योंकि वहाँ पर सज़ाएँ बहुत सख्त हैं और फौरी तौर पर सज़ा दी जाती है। सऊदी अरब के शहर रियाज में एक माँ और बेटा रहते थे। बेटा जवान था, 17-18 साल उसकी उम्र थी। माँ जो थी वो अकेली थी। वालिद इनका जो है वो फौत हो चुका था और इनके बहुत से प्लाजे थे शहर के अंदर जिनका रेंट आता था और इनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी हंसी खुशी गुजर रही थी। एक रोज़ ये नौजवान जो है बाहर से आता है, घर का दरवाज़ा खोलता है और अपनी वालदा को आवाज़ें देना शुरू करता है। लेकिन घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, खामोशी थी। ये आवाज़ें देते हुए एक कमरे में, एक से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे कमरे में जा रहा है, लेकिन इसको वालदा नहीं मिल रही। आखिर में ये घर का एक वॉशरूम था, वहाँ पर जब पहुँचता है तो देखता है कि इसकी वालदा वहाँ पर गिरी पड़ी हैं। उनको उठाता है फौरी तौर पर और बेड पर ला के लिटाता है और फौरी एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, पुलिस को फ़ोन करता है और देखता है कि इसकी वालदा का इंतकाल हो चुका है। डॉक्टर पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है। वहां पर आके जब डॉक्टर देखते हैं वो कहते हैं कि इनका तो इंतकाल हो गया है। उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बॉडी को हॉस्पिटल ले गए, जाकर उन्होंने चेकअप किया। उन्होंने कहा जी इनको तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं इनके जिस्म को ठंडा हुए और ये मर चुकी हैं। अब नौजवान धाड़े मार मार कर रोने लगा और इधर पुलिस जो है उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी क्योंकि इस औरत के गले के ऊपर कुछ निशानात थे। वो निशानात ऐसे थे कि जैसे किसी ने गला दबाया है। इस नौजवान को जब थाने बुलाया गया और इससे पूछताछ की गई, इसे पूछा गया कि ये निशानात कैसे हैं, तो वो कहता जी मेरी वालदा जो है वो नमाजी परहेजी थी, दीनदार थी और किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, इसलिए मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है। और ये जो निशानात है मेरे ख्याल से मेरी वालदा जो है वो पर्देदार थी, स्कार्फ पहनती थी, थोड़ा टाइट लपेटती थी उसको, उसकी वजह से ये निशान है और बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। अब पुलिस जो थी उसको शक पड़ा हुआ था क्योंकि इस औरत की जो बहन थी उसने कुछ पुलिस को और चीज़ें बताई। उसने कहा जी मेरी जो बहन है ये इसके वालिद की दूसरी बेगम थी और इनकी जो वालिद की जायदाद थी वो सारी की सारी मेरी बहन के नाम हो गई थी। और इस तरह की कुछ चीज़ें जब पुलिस के सामने आई तो पुलिस ने इस नौजवान को दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाया और इससे तहकीक शुरू की। और इससे जब ये चीज़ें पूछी तो इसने कुछ जवाब जो थे वो सेटिस्फाइड ना दिए। अब पुलिस को शक हो चुका था, पुलिस ने इसकी चीज़ें तहवील में नहीं, उसमें इसका लैपटॉप और इसका मोबाइल और कुछ बाकी चीज़ें, और इसको कहा कि तुम हवालात में रहोगे जब तक हम तुम्हें कहते नहीं कि तुम जाओ। इसको हवालात में बंद किया और उसके बाद इसके मोबाइल को चेकिंग शुरू कर दी। पूरा मोबाइल चेक किया और उसमें पता चला कि इस नौजवान ने सर्च किया हुआ था कि पावर ऑफ अटर्नी आपके नाम कैसे हो सकती है। इसी बिना पर पुलिस ने इससे फिर और ज़्यादा तहकीकात की। जब इसको एक के बाद दूसरा सवाल ऊपर नीचे क्रॉस सवाल हुए तो इसने आखिर में अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसने बताया कि ये मेरी सौतेली माँ थी और मेरे वालिद की जो जायदाद थी इन्होंने धोखे से अपने नाम करवा ली और उसके बाद मुझे जो है ये सिर्फ खर्चा देती थी थोड़ा बहुत, उससे मेरा काम नहीं चलता था और मेरे साथ ये कुछ सख्ती भी करती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी जायदाद वापस लूं। तो फिर मैंने ये एक प्लान बनाया और इस प्लान के तहत मैंने इनको गला दबाकर मार दिया और घर में जाकर खुद ही आवाज़ें दी ताकि कैमरों में रिकॉर्ड हो जाए, जो लगे हुए थे बाहर के कैमरे, और ये सारी चीज़ें मैंने खुद की हैं और मैंने इनको कत्ल किया। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा जो है वो काजी के पास भेज दिया और मुकदमा चला तो जो इसकी सौतेली माँ की बहन थी वो भी आती थी। ये अपने वकील को उसके पास भेजता था, उसकी मिन्नत समाजत की, उससे माफ़ियाँ मांगी, लेकिन उसने कहा नहीं, इसने मेरी बहन को कत्ल किया है और मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। और जबकि उस औरत को मालूम था कि मेरी बहन ने भी इसकी जायदाद जो है वो ज़बरदस्ती इनसे हथियाई थी 2 नंबर तरीके से, तो वो तो दुनिया में नहीं रही, लेकिन इसकी बहन को मारने वाला जो है वो हवालात में है। और इसी तरह से जब केस काजी के पास पहुंचा, काजी ने कुछ तरीक़ें देखी। 1 साल गुजर चुका था और काजी ने फैसला सुनाया कि फ़लाँ तारीख को इस नौजवान का सर कलम कर दिया जाएगा। अब इस नौजवान की दुनिया उजड़ चुकी थी और इसने नमाज़ पढ़नी, अल्लाह से दुआ करनी कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, गुनाह कर चुका हूँ, तू ही है जो बख्श सकता है।
और मेरे गुनाहों का कफ़ारा यहीं पर अदा हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो आखिरत में मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इनका कफ़ारा दे सकूँ, मैं वो सज़ा नहीं भुगत सकता, तू मुझे माफ़ कर दे। और फिर वो दिन आ गया जब इसको मैदान में लेके जाना था और इसका सर कलम करना था। इसने सुबह नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद इसने दुआ मांगी और दुआ के बाद जब इसको मैदान में ले गए तो वहाँ पर इसका सर कलम किया जाना था। उससे पहले इसने आखिरी टाइम पर कलमा शहादत पढ़ा और उसके बाद इसने सर झुका दिया, इसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया और एकदम से काजी की आवाज़ जो है वो फ़िज़ा में बुलंद हुई। काजी ने कहा कि इसका जो सज़ा है वो रोक दी जाए, क्योंकि इसकी जो सौतेली खाला थी उसने इसको माफ़ कर दिया है। इस नौजवान ने एकदम से सर ऊपर उठाया और इसके चेहरे से, जो वहाँ पर अहलकार था, जो जल्लाद था, उसने कपड़ा उतारा और इसके चेहरे पर एक खुशी थी, मुस्कुराहट थी। और उसके बाद इसकी खाला जो है वो सामने आ गई। जो काजी था उसने पुलिस को समझाया कि इस तरह से जो मुद्दई था उसने इसको माफ़ कर दिया है, अब हम इसके साथ ये सज़ा जो है बरकरार नहीं रख सकते। और इस नौजवान ने अपनी खाला से जाके माजरत की, उससे पाँव पकड़े, उसकी मिन्नत की, उसको शुक्रिया अदा किया और फिर ये जब घर पहुंचा तो इसने घर पहुंचने के बाद फिर अपनी माँ के नाम से बहुत से ऐसे काम किए जो उसके लिए आखिरत में बेहतर हो सकते हैं। इसने उसके नाम पे कुछ ट्रस्ट बनाई, कुछ खैराती इदारे बनाए और अपनी जो खाला थी उसको भी बहुत सारी जायदाद में हिस्सा दिया, क्योंकि इसके नाम पे बहुत से प्लाजे थे जिनका इनको रेंट आता था, जो इसने अपने नाम करवा लिए थे। तो इस तरह से ये नौजवान जो है अपनी ही माँ के कत्ल के जुर्म से बिल्कुल आखिरी टाइम पे बच गया। और ये वीडियो आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आप अगर बुरा करेंगे तो आपके साथ भी कुछ वैसे ही हो जाएगा। इस औरत ने इस नौजवान के साथ बुरा किया और आगे जाके इस औरत के साथ भी वैसा ही हो गया और नौजवान जो है वो उसने माफ़ी मांगी, तौबा की और अल्लाह ने उसकी खाला जो है उसके दिल में रहम डाल दिया और उसने आकर इसको माफ़ कर दिया। तो आप भी कोशिश किया करें कि कहीं भी कोई ऐसा मामला हो तो ठंडे दिमाग से काम किया करें, क्योंकि लालच जो है वो इंसान को कहीं ना कहीं फंसवा देता है और उसके बाद इंसान जो है वो परेशान रहता है कि मैं क्या कर बैठा हूँ। अगर आपके पास कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0325 20 629। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।